बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं। हम हिंसा नहीं करना चाहते, मगर अगर कोई हमारे को चाहता है कि इस तरीके से, तो हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। क्योंकि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं, जीते हैं वही जो मरने का वजूद रखते हैं। डर डर के जीने वाले तो हर रोज़ मरा करते हैं। जो रिजर्व सीट से पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैं समाज से आह्वान करता हूं, इनको बदल दे, किसी को वोट ना दे। फोटो पे माला, विचारों पे ताला। ऐसे तो कुंभ में जो है ना, सफाई कर्मचारियों के पैर भी धोए थे। जब से मोदी जी ने ये कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, जब से 500 गुना अत्याचार बढ़ गए, एक दिन खाली नहीं जा रहा। इसके लिए मोदी जी और आरएसएस दोनों जिम्मेदार हैं। संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं हम, हमारे को ना छेड़ें, क्योंकि हम वो मधुमक्खी का छत्ता है कि अगर किसी ने एक बारी प्रहार करके देखा ना, तो उसको हम बता देंगे कि हम लोग क्या हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल की खबर तो अभी तक रगों में छाई हुई है सभी के। साफ तौर पर आप जानते हैं कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला किया गया है। भीम आर्मी के तमाम लोग आक्रोश में हैं। हालांकि हमले की वजह क्या रही है वो तो अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन भीम आर्मी के तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष को इस बात का डर है कि बहुजन समाज जो है अब साक्षर हो रहा है और समझदार हो रहा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त आपको मेरे साथ तमाम लोग दिखाई दे रहे होंगे। दिल्ली से मैं इस वक्त आपसे जुड़ी हूँ और साफ तौर पर बताना चाहूँगी कि गृह मंत्री के घर का घेराव भी करने वाले हैं ये लोग, या किया था। तो सीधे तौर पर बातचीत करूँगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह जाटव है और मैं आज़ाद समाज पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली प्रदेश का। जैसे ही हमें कल ये पता लगा तो बड़ा आघात हुआ, क्योंकि इससे जघन्य अपराध दूसरा हो नहीं सकता। हम तत्काल यहाँ से रात में चले और माननीय 1:30-2 बजे चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिले, उनसे मुलाकात करी। उन्होंने फिर हमसे बोला कि भाई शांति बनाए रखें, लेकिन जो आक्रोश है पूरे देश में, जो नेता बहुजन समाज के पूरे देश में जाके जहाँ जहाँ भी जुर्म अत्याचार हुआ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। इवन उन पे जो है पॉलिटिकल 98 मुकदमे दर्ज कर रखे हैं इस सरकार ने। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमला किया है, जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, वो एक ही समुदाय के तीनों लोग हैं। और जहां को ये भी पता है कि एक ही समुदाय के तीनों लोग हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूं, वो ठाकुर बिरादरी से ताल्लुकात रखते हैं। जब हम वहाँ सहारनपुर पहुँचे तो उन लोगों ने जो है, जो भी अभी जिस तरह से यहाँ पर पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में पहलवानों की आवाज़ माननीय चंद्रशेखर जी ने उठाई, क्योंकि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं, जीते हैं वही जो मरने का वजूद रखते हैं। डर डर के जीने वाले तो हर रोज़ मरा करते हैं। तो इस तरह से हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जो शेरे दिल आदमी हैं, जो हर मुश्किल की घड़ी में बहुजन समाज मजलूम की आवाज़ उठाते हैं। तो जब उन्हें ये पता लगा कि पहलवानों का पूरा वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने आवाज़ उठाई, और यहाँ तक जो वो भी उसी समुदाय का आदमी है जिन्होंने जो पहलवानों का शोषण किया। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वहाँ खाप पंचायत में ये कहा कि अगर मुझे आदेश करती है पंचायत तो हम उसको, जो मुजरिम है जिसके ऊपर फोक्सो का मुकदमा दर्ज है, उसको खींच के लाएंगे। आपको क्या लगता है ये जानकारी किसने दी कि वो देवबंद की तरफ से निकलने वाले हैं? नहीं, उनका काफिला जो है मुजफ्फरनगर से चला था और देवबंद होते हुए वो सहारनपुर जा रहे थे। उनका होम डिस्ट्रिक्ट भी है, छुटमलपुर के वो रहने वाले हैं। तो वो पहले से ही कई दिन से वो प्लानिंग कर रहे थे। और ये जैसे हमारे माननीय प्रभारी महोदय जैन साहब जी ने बताया, जो दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, कि ये जो है पहले से साजिश की गई थी। और जब उन्हें मौका मिला, और आप देखिए उसको, मतलब आप वीडियो को देखिए कि उन्होंने जो स्विफ्ट जो डिजायर गाड़ी है, जैसे माननीय की गाड़ी के साथ में लगाइए, आगे लगाइए, फिर सीधी फायरिंग करिए आगे से जो है। वो तो हम धन्यवाद देते हैं तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब को कि उन्होंने हमारे माननीय नेता को बचा लिया। नहीं, आज अगर कुछ हमारे नेता को होता तो पूरे देश में क्रांति हो जाती। वैसे हमारे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने पूरे देश में, मतलब जो है, जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया है, ज्ञापन दिया है सबको। गोली तो छूकर निकली है जितना साफ तौर पर देखा जा रहा है। वो जैसे ही गोली चली नीचे बैठ गए हैं। अगर ना बैठे तो आप देखिए उसको, वीडियोज को देखिए, सीधे जो है सीट पे पीछे लगी हुई है गोली, उधर लगी। अगर वो नीचे नहीं बैठते तो सीधे उनके सीने पर पार होती थी। पूरे मर्डर का जब एम करके निशाना लगाया तो इंटेंशन तो मर्डर की थी, क्लियर कट, नो डाउट। ये भारत माँ के सपूत हैं। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आज इस देश में अगर हैं तो एक भाई चंद्रशेखर हैं और 131 गुलाम जो रिजर्व सीट से पार्लियामेंट में बैठे हैं। मैं समाज से आह्वान करता हूं, इनको बदल दे, किसी को वोट ना दे। ये हमारे नहीं हैं,
ये सारे मनुवादी व्यवस्था के गुलाम हैं। अच्छा, जो लोग सत्ता पक्ष में हैं वो गुलाम है। किसी भी पार्टी के वो 131 नेता हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजर्व सीट से जाते हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष सबको घेराव में ले रहे हैं। सब वही है, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। उनको सबसे नाराजगी हमारी, उनको घरों से पीट के निकालेगा यह समाज। लेकिन हमदर्दी तो सभी कोई जता रहा है। कोई नहीं जिता रहा, किसी ने ट्वीट कोई नहीं नहीं जिता रहा। बहन जी ने ट्वीट तक नहीं किया। बाकी दूसरी पार्टियां जिसे उम्मीद नहीं थी वो संपत्ति दिखा रहे हैं। बहन जी को पता नहीं क्या हो रहा है। बहन जी ने एक वर्ड नहीं बोला। बिल्कुल बीएसपी से भी आक्रोश में है। मोदी जी की गोद में जाके बैठ गई है वो तो। उनको वोट देना, मोदी जी को वोट देना है। विलय क्यों नहीं कर लेती फिर? बहन जी विलय कर ले सीधी, क्यों समाज को गुमराह कर रही हैं? आपको उनकी राजनीति की रणनीतियां नहीं पता? हमें नहीं, उसकी ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। साफ सुथरी राजनीति चाहिए जैसे भाई साहब कर रहे हैं। लाइन खींच के होगी 1585 की लड़ाई, बिल्कुल। एक तरफ संविधान के मानने वाले लोग होंगे, एक तरफ मनुस्मृति होगी, एक तरफ संविधान होगा, एक तरफ मंडल होगा, एक तरफ कमंडल होगा। 24 में ये नारा लेकर के हम उतर रहे हैं। तो संविधान को तो सभी मानते हैं। मोदी जी तो खुद तस्वीरें खिंचवाते हैं और किस प्रकार से भीमराव अंबेडकर की जयंती मना। फोटो पे माला, विचारों पे ताला। ऐसे तो कुंभ में जो है ना सफाई कर्मचारियों के पैर भी धोए थे, क्योंकि वोट मिलता है। जब राष्ट्रपति जो ना कोविंद को चुना तो पहले ही लाल रंग की मोहर लगा दी कमर पे। हम महादलित को राष्ट्रपति बना रहे हैं। तो राष्ट्रपति तो अभी भी देखिए द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी समाज। हाँ, ये भी पहले मोहर लगा दी। क्यों नहीं 3 दिन पहले मंदिर में जाने दी? मंदिर में गई थी, अभी क्यों नहीं जाने दिया? रामनाथ कोविंद जी को जो ना पुष्कर मंदिर और जो ना एक और साउथ में मंदिर क्यों नहीं जाने दिया? ये लोग हमको अछूत समझते हैं। ये तो मजबूरी है वोट की। वो हमसे बात करते हैं, ये हमारे कोई सारे हक अधिकार छीनने के लगे हुए हैं। जब से मोदी जी ने ये कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, जब से 500 गुना अत्याचार बढ़ गए। एक दिन खाली नहीं जा रहा। इसके लिए मोदी जी और आरएसएस दोनों जिम्मेदार हैं। लेकिन वो तो हमदर्दी जता रहे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं, सबका साथ विकास का नारा दे रहे हैं। खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग। सबका विनाश। ये सरकार है सबका साथ सबका विनाश, और दलितों का तो मुख्य रूप से वो पूरी तरह विनाश कर देंगे। जैसे ये हमला हुआ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी पे, ये हमला लोकतंत्र का है और हर एक बहुजन पर है। और हमारे जैसे युवा जो अपना भविष्य देखते हैं इस देश में, इस पार्टी से, इस संगठन से कि हम सुरक्षित हैं, महिलाएं हमारे समाज की। अगर मैं ये कहती हूँ कि 3 वर्ण हैं हमारे से ऊपर और हम चौथा शूद्र वर्ग है 6743, और अगर ये हमसे ऊपर है और हम इनके कामकाज के लिए बने, इनकी सेवाएं देने के लिए बने हैं, तो क्या इनका कर्तव्य नहीं है कि ये हमारी सुरक्षा दें? ये हमें अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? सुरक्षा की मांग कर रहे हैं अमित जी, आप बताओ। अमित जी बताएंगे। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप लोग साफ तौर पर? मैडम, हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद हैं, हाँ। और वो आज एक तबके की नहीं, बहुजनों के सभी तबकों के आज वो नेता हैं। और जब इतनी बड़ी तादाद में कोई नेता होता है तो उसको संवैधानिक तरीके से सिक्योरिटी मुहैया करवानी चाहिए। उसके लिए आज हम कर रहे हैं। पूरे भारत के अंदर कलेक्ट्रेट पे हमारी सारी टीमें बैठी हैं और वहाँ से यही ज्ञापन दे रही है कि हमारे को Z+ सिक्योरिटी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए मुहैया करवानी अच्छा, चाहिए। देखिए इन्होंने पोस्टर भी बाकायदा पकड़ा है। ये तस्वीरें जो कल से ही सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। ये घायल चंद्रशेखर आज़ाद हैं। जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में 4 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। साफ तौर पर ये गुस्सा जो आपको दिख रहा है, इन्होंने लिखा है सामने से वार करते तो पता चलता कौन है चंद्रशेखर, जिसकी एक आवाज़ से सरकार डरती है। तुम कायर का काम करते हो, पीठ पर वार करते हो। साफ तौर पर देखिए ये आक्रोश, ये तस्वीरें सभी के हाथ में अमूमन आपको दिखाई दे रही होंगी। इन लोगों ने ज्ञापन भी दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के घर का घेराव किया था, मैंने सुना। घेराव करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने डिटेन कर लिया मधुविहार थाने में। इसलिए ACP महोदय की बात हुई, मतलब हमारे जैन साहब प्रभारी जी से, तो अभी हम पार्लियामेंट थाने में अमित शाह जी के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर आज हम मतलब जो संवैधानिक तरीके से अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो बड़े पैमाने पर भीम आर्मी पूरे देश में जो है रोष प्रकट करेगी। लेकिन आंदोलन के लिए तो मना कर दिया है चंद्रशेखर ने कि कोई भी आंदोलन ना करे, शांति बनाए रखे। हमारे राष्ट्रीय नेता ने जो एक संवैधानिक तरीका है, गोली खाने के बाद भी, चोट खाने के बाद भी उन्होंने अपनी पूरी टीम को, पूरे कार्यकर्ताओं को
और पूरे पदाधिकारियों को बता दिया कि आप हम लोग जो हैं संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं, हम हिंसा नहीं करना चाहते। मगर अगर कोई हमारे को चाहता है कि इस तरीके से, तो हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मगर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों का अच्छा, पूरा आक्रोश में है आप लोग? मैडम क्यों आक्रोश में नहीं होंगे? जिसको आज हमने अपना लीडर मान लिया, जिसको आज हमने अपना नेता मान लिया, जिसके संगठन के दम पर 85% आज एक तरफ हो चुके हैं, तो उनको क्यों नेता नहीं मानेंगे और क्यों आक्रोश नहीं होगा? अगर हमारे लीडर पे ऐसे जानलेवा हमला हो तो हम लोग क्या अपने घरों में बैठेंगे? मैडम ये तो कल की बात है कि हम लोग निकल रहे थे तो 12 बजे हमारे को अल्टीमेटम आया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे विनिरतन जी हैं, उनका अल्टीमेटम आया कि 12 घंटे हमने पुलिस प्रशासन को दिए, अगर वो कार्यवाही नहीं करती है तो भीम आर्मी का हर एक कार्यकर्ता खुद ढूंढता और खुद निकालता और फैसला भी संवैधानिक तरीके से करवाता। मगर इस बात का एहसास करवा देता कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता कमज़ोर नहीं है, संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं। हम हमारे को ना छेड़ें, क्योंकि हम वो मधुमक्खी का छत्ता है कि अगर किसी ने एक बारी प्रहार करके देखा ना तो उसको हम बता देंगे कि हम लोग क्या हैं। मगर हम फिर कहते हैं कि हम बाबा साहब के आप लोग क्या चाहते हैं? मैंने देखा कि आप लोग कह रहे हैं जेड+ सिक्योरिटी की मांग। मैडम हम जेड+ सिक्योरिटी की तो मांग कर रहे हैं, मगर उस मांग के साथ साथ हम लोग ये चाहते हैं कि जो आवाज़ बुलंद करता है, क्योंकि सत्ता किसी के बाप की नहीं है, सत्ता उसकी है जिसके साथ जन आंदोलन है, जनता है उसकी है। अगर जनता के साथ ही कुठाराघात करोगे, हम लोगों को कौन सा आक्रोश करने की ज़रूरत है, अगर ये सही समय पर जनता को जनता के लाभ दें। और रही बात जेड+ सिक्योरिटी की, तो हम आह्वान करते हैं माननीय प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से, जो एक छोटे तबके के लोगों को जिनकी जान को कोई खतरा नहीं, उनको Y+ Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे इतने बड़े नेता जिनका हर जगह अपना ही मुकाम है, और वो एक क्षेत्रीय नेता नहीं है, वो पूरे भारत के नेता हैं, तो उनकी हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय होम मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो जल्द से जल्द भाई को जेड+ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। और हम बिल्कुल संवैधानिक तरीके से और बिल्कुल आराम से इस बात की डिमांड करते हैं, इस बात की मांग करते हैं। और जितने भी विरोधी हैं, अपराधी हैं, वो ये ना समझें कि उनके साथ पूरा दलित 85% खड़ा है साथ, और हम खड़े हैं, और वो इस देश का भविष्य है। अगर वो उनको घात करेंगे तो इस देश को घात करेंगे। ये आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, नेशनल दस्तक के माध्यम से बता रही हूँ कि अगर उस नेता, उस लीडर को अगर कुछ भी होता है तो इस देश का सबसे बड़ा लॉस होगा। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए आने वाले समय में, कोई भी राष्ट्रपति आ जाए और किसी भी कौम का आ जाए। मेरा नाम नेहा सिंह है, और इस चैनल से मैं खुद बता रही हूँ व्यक्तिगत रूप से। मैं ये भी नहीं बोल रही कि मैं आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी से हूँ, और मैं दिल्ली में रहती हूँ। और इस देश की जनता जो भी ये सुन रही है ना, चाहे मनुवादी हो चाहे कोई भी हो, विचारधारा आपकी होगी लेकिन इंसानियत हमारी है, ठीक है। जो आज हम यहाँ खड़े हैं और देश के लिए सोच रहे हैं, इतने अन्याय अत्याचार सहकर भी, इसलिए हमारी देशभक्ति को मजाक ना समझे। और जो हमारा मिशन है और हमारे नेता, अगर उनको सुरक्षा नहीं मिली और आने वाले समय में हमारे किसी भी कार्यकर्ता पर भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम जवाब देने के लिए और जवाब मांगने के लिए साफ तौर पर अभी तो बड़े नेता चंद्रशेखर आज़ाद पे इस प्रकार का हमला हुआ है, लेकिन महिलाएं भी साफ तौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और बता रही हैं कि ये जो हमला किया गया है इसे ऐसे ही टाल मटोल कर नहीं हटाया जाएगा, बल्कि जवाब दिया जाएगा। लेकिन संवैधानिक तौर पर, साफ तौर पर हमदर्दी जताना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जेड+ सिक्योरिटी की मांग अब पूरा बहुजन कर रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने तो साफ तौर पर कह दिया अपने वीडियो के माध्यम से कि किसी भी तरह की धरने प्रदर्शन या हाथापाई न की जाए, शांति बनाए रखें। लेकिन बहुजन समाज का आक्रोश आपके नज़रों के सामने था। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।